अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे प्यारे बच्चों और हमारे नहायत ही वाजिबुल एहतराम वालिदैन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का लेसन जो है वो जो फर्स्ट बुकलेट बच्चों को मिला है उसका लास्ट लेसन है। प्यारे बच्चों, बुकलेट पढ़ने से पहले फिर से वो 3 काम कर लीजिए। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ लीजिए, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और रब्बि इश्रह ली सदरी वाली दुआ जल्दी से पढ़ लीजिए। मैं आपको 1 मिनट के लिए आपको ब्रेक देता हूँ और जल्दी से ये दुआ पढ़ लीजिए इंशाअल्लाह। जी मेरे प्यारे बच्चों, आज का लेसन जो है वो आखिरी लेसन है। अब आपने ये कल का दिन ये वाला काम करके परसों अपने पेरेंट्स को कहना है कि ये सारे बुकलेट्स जो हैं वो स्कूल में भिजवा दें। परसों आपने अपने ये वाले बुकलेट स्कूल में भिजवा देने हैं कंप्लीट काम करके इंशाल्लाह, ठीक है। और फिर हम 1 दिन आपसे लेंगे और उसके बाद अगले 2 हफ्तों का काम इंशाल्लाह हम आपको बुकलेट की फॉर्म में और बुक्स की फॉर्म में भी देंगे, क्योंकि कल तक इंशाल्लाह आपके पास सारी बुक्स आ चुकी होंगी जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं। तो जल्दी से मैं आज थोड़ा तेज़ चलूँगा। ग्रेड 2 की बुकलेट मेरे पास है और मैं अभी सिर्फ इंग्लिश की बात करूँगा, जो इंग्लिश लेसन हमने कंप्लीट करना है। इंग्लिश में वर्कशीट नंबर 3 आपने नहीं करनी, ये सिर्फ एक वर्कशीट है जो इस बुकलेट में रह जाएगी और जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम आपको करने के लिए कहेंगे। वर्कशीट नंबर 4 हमने पिछले लेसन में पढ़ी थी। इट वाज अबाउट पिक्चर डिक्शनरी। पिक्चर डिक्शनरी मैंने आपको कहा था कि आप डाउनलोड कर लें। अगर आपने डाउनलोड नहीं की तो इंशाल्लाह हम आपको इसकी वीडियो फॉर्म में आपको ये पिक्चर डिक्शनरी भी घर में भिजवाएंगे इंशाल्लाह। हम चाहते हैं कि कोई मुश्किल काम आपको ना दें, ऐसा काम जो कि आप जल्दी और तेज़ करें और आसानी से कर सकें इंशाल्लाह। आज हमारी जो वर्कशीट है वो वर्कशीट नंबर 5 है, ग्रेड 2। नोट कर लीजिए, ये वीडियो ग्रेड 2 की है और एक ही वर्कशीट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। हम इसको पढ़ेंगे भी और इसको लिखेंगे भी। ना लुक एट द वर्कशीट ग्रेड 2 स्टूडेंट्स। दिस इज़ अबाउट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। ये वर्ब्स की फॉर्म्स हैं 1, 2 एंड 3। फिर अगले नेक्स्ट है 1, 2 एंड 3। व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू राइट ऑन द ग्रे स्केल। ग्रे स्केल के ऊपर आपने लिखना है। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वर्ड इज़ प्ले। इसका मतलब होता है खेलना, कुछ भी खेलना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, वॉलीबॉल खेलना, कोई पेंसिल पकड़ के कोई गेम खेलना। प्ले का मतलब खेलना। इसकी फर्स्ट फॉर्म प्ले है, इसका मतलब है खेलना। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज प्लेड। प्लेड, मैं रिपीट करता हूँ, प्ले, प्लेड, प्लेड। ओके, आपने लिखना भी है और आपने ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स याद भी करने हैं। और जब आप ये याद कर लेंगे ना, क्योंकि अब जो नेक्स्ट बुकलेट है वो आपका फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के बारे में है, इसलिए आपको ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है वो लाजमी आनी चाहिए। लिखना भी आनी चाहिए, बोलना भी आनी चाहिए और आपको इसके स्पेलिंग्स भी आनी चाहिए। फिर आप यहाँ पे भी लिखेंगे और ये आपको गैप नज़र आ रहा है, यू विल फॉलो द वर्ड्स। यहाँ पे आप इसको कॉपी करेंगे इन द सेम फैशन, इन द सेम स्टाइल। ये भी बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है LANY, प्ले। उर्दू में भी लिखना आपने प्लेड एंड प्लेड। फिर दूसरा वर्ड है फेल। फेल होना, जैसे आप स्कूल में फ़ेल हो जाते हैं, किसी गेम में फ़ेल हो जाते हैं, किसी चीज़ में भी फ़ेल हो जाने को हम कहते हैं फ़ेल होना, फेल इन इंग्लिश। एंड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑफ फेल इज़ फेल्ड एंड फेल्ड। एंड यू विल फॉलो द सेम पैटर्न। इसी स्टाइल में आप इसके ऊपर लिखेंगे, देन सेकंड लाइन में भी आप इसके ऊपर कॉपी करेंगे। फेल उर्दू में भी लिखेंगे, फेल होना, फेल्ड एंड फेल्ड। और यहाँ पे आपने जैसे ऊपर लिखा हुआ है वहाँ पे इसकी कॉपी करनी इंशाल्लाह। द नेक्स्ट वर्ड इज़ पास। पास मतलब पास हो जाना, ये नहीं करीब होना नहीं है। पास मतलब आपने स्कूल में पेपर दिए, आप उसमें से पास हो गए। आपने कहीं ड्राइविंग टेस्ट दिया था, आप उसमें से पास हो गए। आपने किसी जगह भी कोई एग्जामिनेशन दिया था, आप उसमें पास हो गए, तो उसका मतलब है पास हो जाना। और इसकी सेकंड फॉर्म है पास्ट एंड पास्ट। पास होना, पास्ट एंड पास। याद रखिए इसकी जो एंडिंग साउंड है वो ड नहीं है, वो ठ साउंड है। वो ठ क्यों है ये भी इंशाल्लाह हम आपको पढ़ाएंगे। So listen again, past and past. Now the next word is fast. ये जो आपने अब अगले महीने जाके करना है ये वाला काम। फास्ट का मतलब होता है, एक तो तेज़ होता है ना, कि आप तेज़ भागते हैं, तेज़ लिखते हैं, या आप तेज़ बॉलर हैं वगैरह वगैरह। यहाँ पे फास्ट का मतलब है रोज़ा रखना। आई फास्ट, मैं रोज़ा रखता हूँ। आई एम फास्टिंग, मैंने रोज़ा रखा हुआ है। इसकी सेकेंड फॉर्म है फास्टेड। फास्ट, फास्टेड एंड फास्टेड। अब अगला वर्ड है गैदर। गैदर होता है इकट्ठा करना। बहुत सी चीज़ें आपके टेबल पर बिखरी हुई हैं, आप उनको ऐसे करके इकट्ठा कर लेते हैं। तो इकट्ठा करने को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? गैदर। आई गैदर ऑल माई बुक्स।
आई गैदर ऑल माई टॉयज, मैं अपने सारे जो मेरे खिलौने हैं वो मैंने इकट्ठे कर लिए, इकट्ठे करता हूँ, मैं अपनी चीज़ें इकट्ठी करता हूँ, मैं अपनी किताबें इकट्ठी करता हूँ, तो हम बोलेंगे आई गैदर ऑल माई बुक्स। इसकी सेकेंड फॉर्म है गैदर्ड, गैदर्ड। अगला वर्ड है जंप। जंप का मतलब कूदना, कूदना मतलब छलांग लगाना। जैसे आप छलांग लगाते हैं किसी ऊंची जगह से, कुर्सी से छलांग नीचे लगाते हैं, आई जंप फ्रॉम द चेयर, आई जंप फ्रॉम द टेबल। ठीक है, जंप का मतलब होता है छलांग लगाना या कूदना। इसकी सेकेंड फॉर्म है जंप्ड एंड जंप्ड। रिमेंबर क्लास कि यहाँ पे भी जो ड है इसकी जो साउंड है वो भी ड नहीं है, दिस इज ठ साउंड। ये ठ क्यों है, विल टीच यू लेटर इंशाल्लाह। बस आपने याद रखना है जंप, जंप्ड एंड जंप्ड, ठ एंड पे आता है, जंप, जंप्ड एंड जंप्ड। यहाँ पे भी आप लिखेंगे और यहाँ पे भी आप इसको ऊपर से देख के कॉपी करेंगे। द नेक्स्ट वर्ड इज प्लेस। प्लेस का मतलब होता है रखना, मतलब किसी जगह कोई चीज़ रखना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मार्कर है, आई प्लेस द मार्कर ऑन द टेबल, तो मैं टेबल के ऊपर इसको मैंने रख दिया है। आई प्लेस द मार्कर ऑन द कबर्ड, कबर्ड के ऊपर रखा है, जस्ट ओवर द रेफ्रिजरेटर। आई प्लेस इट ऑन माई हेड, मैं इसको मैंने अपने सर के ऊपर रखा। तो यहाँ रखने का मतलब प्लेस। और सेकेंड फॉर्म इसकी क्या है, प्लेस्ड एंड प्लेस्ड। नाउ रिमेंबर अगेन, the sound of d is not d at the end here, okay? The sound is t, 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 placed. अब ये ठ क्यों है, we'll teach you inshallah very soon. Place, placed and placed. Okay, you understand that? Now the next word is pull. Pull का मतलब होता है खींचना। जैसे आपने रस्सा पकड़ा हुआ ऐसे करके खींचते हैं, आप किसी से कोई स्केल खींच रहे होते हैं, आप किसी से कोई बुक खींच रहे होते हैं, आप किसी से ग्लास खींच रहे होते हैं, यू आर पुलिंग समथिंग। आप दरवाज़ा खींच रहे होते हैं, आप कोई टेबल खींच रहे होते हैं, तो खींचने का मतलब इंग्लिश में पुल। एंड द सेकेंड फॉर्म इज पुल्ड, पुल्ड। अगेन पुल, खींचना, पुल्ड एंड पुल्ड। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज शो। शो का मतलब होता है दिखाना। आप किसी को कोई चीज़ दिखाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी टीचर कहती हैं शो मी योर बुक, अपनी बुक मुझे दिखाएं। Show me your camera, show me your phone, show me your ball, show me your shoes, etc. ठीक है, कोई चीज़ भी दिखाना उसको क्या कहते हैं, शो करना। सेकेंड फॉर्म इसकी क्या है, showed, showed। यहाँ पे भी आप लिखेंगे show, दिखाना, showed। Now the next word is talk। प्रैक्टिस कीजिए, talk इसका मतलब बातें करना। फॉर एग्जाम्पल I'm talking to you, you're talking with him। दो बंदे बातें हैं तो talk with होता है, एक बंदा बात कर रहा है किसी से तो talk to होता है। I'm talking to you at the moment, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। We are talking with one another, हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो talk का मतलब बातें करना, talked। फिर भी एक्सीडेंटली कह लीजिए कि यहाँ पे भी ड की साउंड जो है वो ठ बनती है। क्यों बनती है, there is a reason behind it. So this is not d, this is ठ। talked। यहाँ पे भी आप ये लिखेंगे और यहाँ पे ऊपर से देख के आप कॉपी करेंगे। तो ये ग्रेड 2 का काम है। जल्दी से मैं इसकी रिवीजन आपको करवा देता हूँ, फिर आप घर में बैठ के वीडियो बार बार देखिएगा। प्ले, प्लेड, फेल, फेल्ड, पास, पास्ट, फास्ट, फास्टेड। Then we have the word gather, gathered, jump, jumped, place, placed, pull, pulled. Then we have the last word show, showed, talked. So this is the work of grade 2. जल्दी से नोट कर लीजिए और इसको याद करके परसों आपने ये बुकलेट भिजवाना है। Thank you very much indeed. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.